औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम दाता की नगरी से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, लाहौर का एक बड़ा मशहूर कस्बा आप कह लें, बड़ी मशहूर बस्ती, मेरी मुराद बाटापुर से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं जिस छत पे खड़ा हूँ, फार्म हाउस वाली छत, जिसने गुज़श्ता 2 सालों में लाहौर की कबूतर परवी में एक बड़ी हलचल मचाई और बड़े कलील अरसा में, हालांकि इस छत को माज़रे वजूद में आए तकरीबन 6 साल हुए हैं, मगर बाकायदा तौर पर अमली तौर पर इस छत से गुज़श्ता 2 सालों से उस्ताद शेख अतर ऑफ लाहौर, जो कि उस्ताद पा मुश्ताक मरहूम रायवंड वाले उनके वो शागिर्द हैं, उनकी सरपरस्ती में ये छत शौक कर रही है। 2023 की दोस्तों मैं बात करूं, चैतर, बैसाख, जेठ, असवज, टोटल 4 सीजन में इस छत ने तकरीबन 100+ टूर्नामेंटों में, लाहौर के टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया। पहली पोजीशन से लेके तकरीबन 6ठी पोजीशन तक ये पॉइंट टेबल पे नजर आई। इसके साथ साथ कोई इनके आमने सामने के मुकाबले भी थे, वो मुकाबले भी इन्होंने अपने नाम किए। इससे पहले दोस्तों, हाफिज मोहम्मद नईम, जिनका तल्लक लाहौर से है और वो अपने शौक की आबियारी के लिए ये बाटापुर में बैठे हुए हैं। इसी छत से आज से कोई मेरा ख्याल में कोई थोड़ा अरसा पहले आपने एक नाम लाहौर की कबूतर परवी का उस्ताद मलक गुलाम और अवान, इन दोनों दोस्तों ने मिल के यहाँ से शौक किया और उस वक्त भी इस छत का रिजल्ट बड़ा शानदार, बड़ा यादगार रिजल्ट रहा। मगर हालिया 2023 जो है, इस छत ने लाहौर की कबूतर परवी में बड़े ज़बरदस्त नकूश छोड़े हैं। दोस्तों, उस्ताद शेख अतर साहब इस छत की सरपरस्ती कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन दोनों की मुलाकात मैंने आपसे करवाई, मगर मुझे एक तशनीगी है। तशनीगी ये है कि हम लाखों रुपए इन लोगों को बाहर से आई मल्टीनेशनल कंपनियां, जोंग, जैज, नेट जो है वो नहीं था। इस हवाले से तशनीगी थी, है नहीं, आओ वो मौजू नहीं है। इंशाल्लाह कभी उनके दरवाजे पे भी खड़े होकर बात करना पड़ी तो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो दोस्तों, 2 शख्सियात से तो मैंने आपको मिलवाया। इस वक्त जिस वक्त अब मैं कैमरा लेके जाऊंगा तो एक तीसरी शख्सियत भी हमारी महफिल में मौजूद है। मैं अक्सर मौकों पे दोस्तों बात करता हूं कि दोस्त, इस जो मौजूदा दौर जा रहा है, इस दौर में अच्छे, मुखलस और पायदार दोस्त का होना ये अल्लाह तबारक व तआला की खास नेमत है। और इस ये नेमत थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह पाक इन दोनों भाइयों का प्यार, मोहब्बत और इनकी जो मिलनसारी है ये ताबत कायम और दायम रहे। तो आइए दोस्तों, बिला तखीर, अभी तो रात का माहौल है, कबूतर भी थोड़े से हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको उन दोस्तों के पास लेके जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने आज जिस वक्त मैं इंटर हुआ बाटापुर में, तो मैंने अपने इंट्रो में ये बात कही थी कि लाला जी आपको एक वर्ल्ड स्टाइल का एक शौक दिखाने जा रहे हैं। तो उसमें मैंने चंद बातें, मेरा ख्याल में मैंने इससे पहले देखा तो नहीं था, मगर जिस वक्त मैं इनकी छत की तरफ आ रहा था हाफिज मोहम्मद नईम साहब की, तो मैंने बाहर से ही माहौल से ये अंदाजा लगा लिया था कि फार्म हाउस जिस वक्त आपके जहन में आता है तो फार्म हाउस की सिटिंग हमने देखी हुई है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक, और इनके नजरियात, इनके ख्यालात आपने थोड़े से सुने भी। आज तो इतना मौका नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि मैं इस शख्स का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस पोजीशन में वो यहाँ बैठा हुआ है दोस्तों, उस पोजीशन में बैठना मेरे लिए कम अज कम, मैं अगर होता तो मेरे लिए नामुमकिन था। एनी आओ, ये नीचे अगर आप देखें रात का माहौल है, दिन का माहौल होता तो इंशाल्लाह आप एंजॉय करते। ये सामने अगर आप देखें तो ये फार्म हाउस वाली छत की एंट्रेंस है। नीचे ये सारे लान, इसी तरह
साइड पे अगर आप देखें तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, कुछ बैठे आप, नहीं मैं बैठे, बैठे ना आप, ना बैठे, बैठे मैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। हम नीचे से ऊपर आए हैं, ऊपर भी आके मतलब देख के बड़ा मज़ा आया आपके सेटअप का, आप शौक का। तो क्या आपकी एक होती है ना, मतलब एक ख्वाहिश होती है इंसान के दिल में कि मैंने फलां गोल अचीव करना है, फलां मामला, क्या आगे आपका क्या मतलब है, कौन सा गोल है इस फन में? देखिए जी, जो हमारी ख्वाहिशाएं थी अल्लाह ताला ने वो 2023 में ही पूरी कर दी हो? कर दी हैं। अच्छा। इससे बढ़ के और कोई क्या ख्वाहिश होगी किसी की कि हमने लाहौर के किसी टूर्नामेंट में, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं जिसमें पोजीशन नहीं हासिल की हमने, हर टूर्नामेंट में किसी में कितने सीजन खेले आपने? हमने 4 चेतर, वसाख, बिसाख और जेठ और उसके बाद असवज, ये 4 हमने तकरीबन सीज़न उड़े हैं। इन चारों सीज़नों में तकरीबन 100+ कप इस छत ने जीते हैं। 100 से ऊपर कप जीत जाना एक साल में, ये मेरे ख्याल से ये तारीखी लम्हात होंगे। बेशक बेशक, इसमें कोई मेरी एक तारीख है जी। इसी तरह दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले दोस्ती के हवाले से एक बात की। मोहम्मद उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। उस्मान भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो उस्मान भाई, आपको भी इस परिंदे से कोई लगाव, प्यार, कुछ शौक, घर में कोई कबूतर? जी नहीं, मेरा इधर ही है शौक, इधर इनकी तरफ देख के मुझे पड़ा शौक। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर आके ना हाफिज भाई के पास बैठ बैठ के इन्हें देख देख के, अच्छा, तो इधर से शौक जारी हुआ। तो ये किस तरह, ये दोस्ती का रिश्ता किस तरह कायम हुआ, किस मैं तरह? तो इसे दोस्ती समझते नहीं, मेरे नहीं नहीं, लिए मैं बड़े भाई हैं। भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं। नहीं पता है उस्मान, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। ऐसी मिसालें मेरे शहर में, जी मेरे कस्बात में ऐसी मिसालें मशहूर हैं जी कि खून से बढ़ के जी दोस्तों ने जो है वो ऐसी मिसालें कायम की हैं कि वो मिसालें कायम करनी मुश्किल होती हैं। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह आप किसके प्यार को फूलता फलता हमें नजर आए। नहीं, ये किस तरह मतलब ये जब हाफिज भाई ने यहाँ पे जगह ली है ना आके फार्म के लिए, आगे हमारा डेरा, इधर ही मुलाकात हुई है। अच्छा अच्छा, तो प्यार फिर ऐसे बढ़ गया है, कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह हो जाएगा। ठीक है, हाफिज भाई बड़े भाई हैं, ठीक है, भाइयों से भी ज़्यादा इनकी मैं इज्जत करता हूँ। ये बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह पाक हर किसी को इस तरह का दोस्त दे, मेरी ये ख्वाहिश है। दोस्त हो तो ऐसा ही हो। माशाल्लाह। शेख साहब आपके क्या हाल हैं? शेख साहब आज आपको बड़ी तकलीफ दी, आप बड़ा टाइम निकाल के आए, हालांकि मैं तकरीबन 1 बजे का यहाँ आया हुआ था। तो मैंने ना नहीं भाई से, ये मुंह पे बैठे हुए हैं, मैंने कहा वो महफिल अधूरी है। नहीं भाई, नहीं भाई, ये बात नहीं थी। बिल्कुल आपने कहा, उनके बगैर मैंने कहा ये महफिल अधूरी है, क्योंकि मैं चंद बातें कर। क्या हाल है आपके? बड़ा अल्लाह का शान, सेहत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो कैसा आगे शेख साहब शौक को आप देख रहे हैं, ये जो आप हालात देख रहे हैं पंजाब की ओवरऑल कबूतर परवरी, कोई गोल्डन वर्ड्स आप, उसके बाद हम लोगों को कबूतर दिखाएंगे। मेरे गोल्डन वर्ड यही हैं कबूतर परवरों के लिए कि खुदारा ये शौक को शौक तक ही रहने दें और ईमानदारी अपनाएं। और तीसरी बात ये कि अच्छा और ईमानदार मुनसब भेजें। मुनसब वो होना चाहिए ना को आपकी तरफदारी हो करता हो, सिर्फ उसको लगाओ कबूतर परवरी से ही होना चाहिए। मतलब कबूतर परवरी के कायदे ज़वाबित को समझता हो, उम्र भी उसकी थोड़ी मेच्योरपन हो, ये ना हो कि छोटे बच्चे ही मुनसब भेजिए। बाजारों 1000 रुपये का फड़ के थे, जिन्हें बाजारों 1000 पाँच भी मिल सकते हैं उनको। जी। तो बड़ी अच्छी तो बात खैर मजबूरी है एक गरीब आदमी के लिए, लेकिन ईमानदार मुनसब होना चाहिए। वो कबूतर का हक भी दे और छत मालकों को भी चाहिए। और जाती हैसियत से भी हो, ये भी मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, जाती हैसियत से मुनसब होने चाहिए। वरना लोग जो है ना वो जाके बेच देते हैं अगली छतों पे, खरीद लेते हैं, कोई बेच देते हैं, कोई खरीद लेते हैं। और बेहतर है कि आप मैच्योर मुनसब भेजें। आज से अगर मैं पिछले 20-25 साल पीछे जाऊंगा तो वहाँ उस वक्त जब भी कोई अच्छे मुकाबले, बड़े मुकाबले तय होते थे तो वो 2 सीनियर उस्ताद मुनसब भेजा करते थे। तो जब अब जो बातें देख रहे हैं वो उस वक्त वो बातें नहीं थी। वहाँ उस वक्त तो मैच्योर कबूतर परवरी मुझे नज़र आती थी, लेकिन आजकल छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादातर मुनसब जाते हैं। या ये होता है कि उस्तादों ने भी बाज़ दफ़ा सबक पढ़ाया होता है कि ये करना है वो करना है। खुदारा मैं कह रहा हूँ कि कबूतर परवरी में सियासत को ख़त्म करें और शौक़ को ज़िंदा रहने दें,
ताकि ये शौक़ आगे परवान चढ़े, ताकि हमारा भी शौक़ आगे चले। और इसमें हर तरह की सियासत से परहेज़ करें। अगर आपको ज़्यादा शौक़ है सियासत का तो आप वज़ीर आज़म के इलेक्शन लड़ लें, नहीं सियासत में चले जाएं, हाँ, सियासत अपनी में वार्ड चले, इलेक्शन लड़ हाँ, लें, ये वार्ड का इलेक्शन, लड़ लें, चेयरमैनी का और इलेक्शन। खुदारा ये शौक़ को ज़िंदा रहने दें। ये शौक़ हम करते हैं, असल में ये शौक़ थोड़ा वक्त और पैसे का ज़िया है, और ये हम शौक़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने दूसरे आफात वगैरह को छोड़ के तफरीह यहाँ हासिल करें। तफरीह और खुशी हासिल करें। माशाल्लाह। खुदारा ये शौक़ को ज़िंदा रहने दें, सियासत ना करें। सियासत से क्या हासिल होता है? अगर आप सियासत करोगे तो उसमें फिर झूठ प्लस हो जाएगा। सियासत, अगर आप झूठ बेईमानी, बोलेंगे तो फिर आप कुरान ईमान की कसमें भी खाएंगे। अल्लाह खुदारा वापस आ जाएं और इस शौक़ को ज़िंदा रहने दें। शेख साहब बड़ी मेहरबानी आपकी। ठंड में आप दोस्तों, ठंड का माहौल था। नईम भाई ने जो है ठंड को दूर करने के लिए मच्छी की किस्म बाम, माशाल्लाह थोड़ी देर पहले हम बाहर बैठे हुए हैं तो मैं उनसे कह रहा था कि नईम भाई ये देखें अल्लाह ने हमें वो मौसम भी दे दिया है। दोस्तों अल्लाह की ज़ात बड़ी है। मैं गुजरात से जब चला तो एक दो बातें थीं। रिजवान भट्ट, शायद मुझे नोमी भाई मेरा छोटा भाई है, मेरा दोस्त भी है, तो उनका एक दोस्त है रिजवान भट्ट। तो मैंने उससे एक बात कही हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा बेटे मैं तुम्हें जाके ना लाहौर में वो चीज़ें मुझे तुम दे नहीं ना रहे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आप यकीन करें मेरे जहन में कोई और कैप्शन था। मैंने आज जिस वक्त नईम भाई के फार्म हाउस में इंटर हुआ हूँ तो मैंने कहा यार अब तू मेरी ख्वाहिशात को किस किस तरह पूरा कर रहा है। तो वो चीज़ें भी मुझे देखने को मिली। तो दोस्तों बड़ा खूबसूरत शौक़, इंशाअल्लाह बैसाख की दावत है नईम भाई की। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख रहे हैं कि नईम भाई जहां वो अपने शौक़ की अबियारी कर रहे हैं, और आज आप यकीन करें कि वो बात सुन के मैंने कहा नईम भाई बड़ा दुख है कि आपने इतनी बड़ी खिदमत आप कर रहे हैं और हम किसी के मुंह से वो दो अल्फाज सुनने के भी हमारे कान जो है वो आ रही हैं। दोस्तों यही शौक़ की तशरीह है, यही शौक़ की डेफिनेशन है। तो आगे शेख साहब ने कुछ चंद बातें की तो मैं भी उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों इकरबा परवरी, अना परस्ती, झोल मारना, दफ की साइड लेना, ये शौक़ में जो है खराबियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम दोस्तों को जितने भी काबरीन हैं, पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले, पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले, अब उन्हें इन मसाइल पे सोच विचार की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि मामलात आपके सामने हैं। गुज़श्ता 3-4 सालों से मैं किसी को कोई हरफ तनकीद नहीं बना रहा, मगर ये चंद बातें मेरे कंधों पे भी कुछ फ़राइज़ हैं, वो मुझे करनी चाहिए, वो मुझे करनी चाहिए। और मैंने उस दिन भी एक बात की कि सहाफ़त दोस्तों ये बड़ा पाकीज़ा पेशा है। ये सिर्फ किताबों में ही हमने इसे पढ़ा है कि पैगम्बरों का पेशा है, पैगम्बरों की बातों पे चलना। कहते तो हम हैं कि उमर जो है बड़े अच्छे फैसले करते थे, ये कुछ करते थे, मगर उमर बनना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह करे हमारी ज़बानों से जो बातें निकलती हैं हम उन्हें अमली जामा भी पहनाएं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं भी ये देख रहा हूँ कि गुज़श्ता कोई 2-3-4 सालों से अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि इनके रवैयों में, इनके रहन सहन में और बहुत से उस्तादी शागिर्दी के मामलात हों, कबूतरों के मामलात हों, फैसलों के मामलात हों, बहुत सारे मामलात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो कि इस हसीन, खूबसूरत और प्यार भरे शौक़ से मैं समझता हूँ ज़हर कातिल हैं इसके लिए। तो आपको इस पे सोच विचार की ज़रूरत है। ये आपके मसाइल हैं, आपने टेबलों पे बैठ के इन्हें हल करना है। तो इंशाअल्लाह दोस्तों फिर कभी बैसाख आप दुआ करें कि अल्लाह करे कि ज़िंदगी वफा करे और नईम भाई की उन बातों को मैं लाहौर की सरजमीन पे मौका मुझे मिलता भी रहा है स्टेजों पे खड़े होने का। अल्लाह करे वो वक्त आए तो इंशाअल्लाह फिर हम आवारिस भाई की इनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको इंशाअल्लाह पूरा किया जाए। तो आइए दोस्तों नईम भाई की इजाज़त से मैं आपको शेख साहब को कबूतर 2-4
तो इंशाल्लाह अब 2-4 कबूतरों का आपको हम हाथ में भी शौक करवाएंगे। ये सारे हाफिज मोहम्मद नईम उनकी फार्म हाउस वाली छत बाड़ापुर से दोस्तों आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों चंद कोई एक्सक्लूसिव बातें भी ज़िम्नन मेरा विजिट का मकसद इनकी अचीवमेंट जो 2023 में थी और इसके साथ साथ ज़िम्नन भी चंद अच्छी बातें इसमें हुई। मैं समझता हूँ उन बातों की अब उनको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है, वरना आप देख रहे हैं कि शौक की जो रवश है वो जिस तरफ जा रही है। कुछ मामलात ऐसे हैं, आप लोग भी आगाह हैं, डर लग रहा है कि अक्सर लोग बातें जो करते हैं स्टेजों पे खड़े होके कि आप रेडार पे हैं, हालात बदल चुके हैं, इंतज़ामी अमूर बदल चुके हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि हमें अपने उन रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। और अल्लाह करे कि ये शौक़ आप दोस्तों का इसी तरह फलता फूलता रहे, क्योंकि बाकी शौक़ की तरह ये ना हो कि फिर आप भी जो है वो एक माहौल में एक चार दीवारी में बैठ के इसको सिर्फ कबूतरों को ही देखा करें। एनी आओ जी, हाँ ना दिखाने हैं। आइए दोस्तों, ये शेख साहब के ये सेकंड इन कमांड आप इन्हें, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, उस्ताद जमील साहब, मैं ना गुमनाम सिपाही का नहीं भाई लफ्ज़ गुमनाम। सामने कबूतर दिखाए ना इस तरह हाथ में पकड़ के ना उधर ना शेख साहब कबूतर दिखाओ पहले। दोस्तों अब दिन का टाइम नहीं है, रात का टाइम है, मगर ये है कि फिर भी मैं समझता हूँ कबूतर की वज़ाकता से, उसके जिस्म से, उसकी आंख से आप एक अंदाज़ा अक्स कर सकते हैं। आंख दिखाएं शेख साहब। तो ये पहला कबूतर जो है दोस्तों उस्ताद शेख अतर साहब, नेक नेम उनका आपको पता है कि उन्हें उस्ताद लुबना के नाम से लाहौर में याद किया जाता है। लाला जी, ये कबूतर जो हमारा ना जेठ में उड़ा हुआ कबूतर है। अच्छा। और ये मेरे एक शागिर्द हैं ताहिर भट्ट साहब। ताहिर भट्ट, हाँ, उन्होंने ना हाफिज साहब को गिफ्ट में बचा दिया था। ये जेठ की तीसरी बाजी में ये रात रह गया और जब नेक्स्ट डे अगले दिन तकरीबन 5 बजे ये वापस बैठा। माशाल्लाह। हाँ जी, मतलब रात रह के फिर अगले दिन। हाँ, इसकी बहुत ही अच्छी परवाजें हैं। पर दिखाएं इसका जरा, इस तरह करें, ये सामने ना बैकग्राउंड पे ये चीज़ है। ये दोस्तों आप इस कबूतर का शेख साहब की ज़बानी आपने सुना है इसकी परवाज़ के मुतल्लक, आप इसका कुंडा भी देख लें। ये इसकी दुमड़ी देख लें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। दूसरा कुंडा दिखाएं शेख साहब। ये इसका दूसरा। चलें शेख साहब, आपकी मेहरबानी, आप बैठे हैं। अब ये बच्चा आप इधर आए यार, इधर आओ, सामने आ यार। बाबा जी अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील जी। उस्ताद हैं आप भी? जी, उस्ताद जी ने मुझे उस्ताद किया है। अच्छा, शेख अतर साहब के शागिर्द हैं? जी जी। तो दोस्तों अक्सर ना मैं एक नाम इस्तेमाल करता हूँ, नईम भाई अभी थोड़ी देर पहले इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बिहाइंड द स्क्रीन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनकी मेहनत, लगन और उनका कबूतरों के साथ प्यार, उनकी देखभाल का अंदाज ऐसा होता है कि फिर जाके आप कामयाबियों के जीने जो हैं वो चढ़ते हैं। तो ये वो गुमनाम सिपाही उस्ताद शेख अतर के शागिर्द उस्ताद में जमील साहब हैं और ये इनकी वन हैंड तैयारी है। ये टोटल पूरा सीजन इन्होंने अकेले इन्होंने मतलब कबूतरों की तैयारी करनी है। यहाँ तक के बादाम तक भी खुद तोड़े हैं, खुराक तक खुद बनाई है और कबूतरों को आसमान से नीचे आता हुआ भी खुद देखा है। माशाल्लाह, बहुत मेहनत इन्होंने की है अकेले। और ये हाफिज साहब का पसंदीदा कबूतर है। ये दोस्तों इन कबूतर पहले दिखाए नहीं, इस तरह नहीं, थोड़ा सा रोशनी पे डालें, इस तरह सामने रखें। ये दोस्तों हाफिज मोहम्मद नईम साहब का शेख साहब ये कह रहे हैं कि उनका ये पसंद है। क्यों, इसमें क्या खूबी है कि उनको वो पसंद है ये कबूतर? ये बात ये है कि इसकी कारकर्दगी के इतबार से इनका फेवरेट है। अच्छा, इसके मतलब इसकी अगर छत पे कोई कबूतर 7:45 बजे बैठा है तो ये 8 बजे बैठता है। अगर कोई 7:30 बैठता है तो ये 7:45 बैठता है।
शेख इसकी साहब परवाजें हैं। इस कबूतर का जिस्म अच्छा है, खून अच्छा है, कौन जब सा आप हम खून की बात करेंगे तो कबूतरबाजी खत्म होती नजर आएगी। सही? ठीक है, हाँ, आप क्योंकि रहनुमाई कबूतर- करें। हाँ, कबूतरबाजी में अभी तक कबूतर परों को चक्कर में ही है, फाइनल राय कोई नहीं है। अच्छा, मतलब समझ जिस्म वैसे इसका कैसा है? जिस्म इसका बहुत ही अच्छा है, फ्लेक्सिबल, इंतहाई मुलायम कबूतर है। रेशम जैसा जिस्म? हाँ, एक दफा रात को पर ज्यादा है, हड्डियां ज्यादा हैं, ये क्या मतलब है, किस तरह से? इनके इसमें ज्यादा खिलारा नहीं है, ना इसका ज्यादा वजन है। मतलब इसका जिस्म भी इतना बड़ा नहीं है। हाँ, और ये एक दफा हाफिज साहब को ना रात को 8:30 सामने सामने कर रहे हैं। 8:30 बजे बैठते हुए ये कबूतर मौसम खराब की वजह से रात को बारिश आ गई, ये लंबा हो गया। हाफिज साहब इतनी दूर तक इसके पीछे भी गए हैं। अच्छा, हाँ जी, ये फिर इनको मिला नहीं, फिर सुबह उठ के ये दोबारा सामान गया और अगले दिन ये 2:30 बजे के करीब है। माशाल्लाह। इसकी आंख दिखाए ना आप। ये देखें नहीं नहीं, इसकी आंख नहीं, इस तरह करें। ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, बच्चा दिया था। एक मिनट। ये दोस्तों हाफिज मोहम्मद नईम ऑफ बाडापुर लाहौर, उनकी फार्म हाउस वाली छत से दोस्तों मैं आपको उनके कबूतरों का परवाजी कबूतर हैं। ये जितने कबूतर आपको शेख अतर साहब की हाथ से ये दूसरा कबूतर है, ये उनका फेवरेट कबूतर है। और इसकी आपने इसके गुण, इसका जो काम है वो आपने सुन भी लिया शेख साहब की ज़ुबानी। ये इसकी आंख है, कुंडा दिखाएं शेख साहब। ये इसका कुंडा है। नहीं चलो, ये इसकी दुम ये दुम देखें दोस्तों इसकी। शेख साहब ये कबूतर मनू कैमरा कोई पकड़ेगा? मैं इस कबूतर का शौक करवाना चाहना हूँ। माशाल्लाह, ऊपर ना हाथ लगाना इसकी, शेख साहब मुझे, मैं पकड़ सकता हूँ इसको? है जी। तो दोस्तों इंसानों से कबूतर अच्छे नहीं है। ये मैं भी सीखने के मराइल में हूँ। नहीं भाई, मैंने कल बात की कि मैंने पर्चे तो दे दिए हैं, अब मैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ना प्रैक्टिकल करने आया। कुछ दोस्त कहा करते थे कि लाला जी को कबूतर पकड़ना ही नहीं आता है। नहीं आओ, वो उनका ज़रफ़, उनकी तरबियत, उनके मामलात थे। तो दोस्तों इस कबूतर के आप पंजे देखें, नज़दीक होके दिखाएं ज़रा, नज़दीक। बिल्कुल आ रहा है। अब शेख साहब ने एक बात की दोस्तों, ये सब्जेक्ट है मेरा, मैं माई सेल्फ इज नॉट अ कबूतर पिजन लवर, ये आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है। अब इस कबूतर को मैं ना देखने पे मजबूर हुआ हूं, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। मैंने पहले भी बार बात की दोस्तों, अगर आप इस कबूतर का जिस्म देखें, या आप देखें ये उस कड़े से ये नीचे इस तरह हाथ से इस तरह जा रहा है, स्लिप हो रहा है जिस तरह रेशम होता है, और हड्डियां ज्यादा, हड्डियां कम सारी, और पर जो है ना, जिसे आप परेल भी कहते हैं, परों वाला ज्यादा कबूतर भी कहते हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कबूतर। आप इसकी आंख देखें आप। नहीं, मैं थोड़ा सा जूम करें, हल्का सा करें माशाल्लाह। इसका कुंदा देखें आप। तो दोस्तों ये चीजें जो हैं मैं समझता हूँ एक रहनुमाई भी होती है। अब इस कबूतर की परवाज़ों के मतलब आपने शेख अतर साहब से सुना, इसकी आप कुंदा देखें, आप इसके कुंदे को, उसका स्टाइल देखें, इसी तरह बगल के जो पारे हैं ये देखें कहाँ आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं परवाज़ में मैटर करती हैं। कबूतर का जिस्म, पर। लाला जी इसकी एक खूबी ये है, बोले ऊंचा बोले। ये अपनी हिस्ट्री में फिरतों में और बाजियों में ये कभी दिन में नहीं बैठा, ये रात की अंधेरे में लाइटों पे बैठा है ये कबूतर, फिरतों में भी और बाजी में भी। तो इसके दोस्तों 752, 756, 754, 735 और ये तमाम परवाजें इस कबूतर की दोस्तों। ये नहीं भाई,
कौन सी सनफ से आप इसको देखते हैं इस कबूतर की? ये मेरा टैडी है, गोल्डन है, ये शेख साहब भी बताएंगे जी कौन सा जी। ये टैडी कबूतर है। टैडी। ये दोस्तों टैडी ब्रीड का ये कबूतर जिस्म आपने देखा, ये आप देखें, ये आप देखेंगे मैं इस कबूतर को छोड़ रहा हूँ। ये माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत नहीं भाई, बहुत मेहरबानी। और ये जिस दिन रात रह गया था ना, तो हमने फिर दाता साहब अच्छा दुआ की कि या अल्लाह ये सुबह आ जाए, तो दाता साहब जाके दे के आए। अच्छा, देखें दे के दाता साहब माशाल्लाह। नहीं सरकार के नाम की हमने दुआ की, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की। फिर हम गए वहाँ पे, जो भी हमने नियत की थी वो पूरी की। इसकी हिस्ट्री है इस कबूतर की, ये दिन की रोशनी में फिरतों में भी नहीं बैठता और बाजी में भी। ये 3 दफ़ा ओवर टाइम भी हुआ है। जब 7:30 का टाइम था ना, मामी छोटी ना मेरी तरफ। जब 7:30 का टाइम था, ये ओवर टाइम भी होता रहा है। अच्छा, जब 8 बजे का टाइम हुआ है, ये 7:54, 7:56, 7:35 और इसके नीचे कोई कबूतर हो, ये उसको माइंड करता है। ये हमने ये चीज़ देखी है इसकी अकल में। मतलब ऑर्डर रहा हो अगर नीचे को ना, इसके नीचे को कबूतर बैठ रहा है, तो इसमें उसको माइंड करना और सामान चले जाना है। ये जब तब बैठता है जब मैदान बिल्कुल खाली होता नहीं से। मतलब कबूतर सारे बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर ये बैठता है। ये इसकी आदत है। और ये अंधेरे में आके फिरता भी है, इस तरह फिरता जैसे नहीं दिन नहीं में। भाई, ये कोई घर की ब्रीड है, गिफ्ट है। ये मेरा एक दोस्त है अली, अली। बड़ा अच्छा उसने ये बच्चा पकड़ा था। अच्छा, वो बकौल उसके कि ये एक हफ्ता जो है ना, जिसको मतलब पंजाबी में कहते हैं, खज्जल होता रहा। खज्जल होता रहा। एक हफ्ते बाद जाके ना उनका कोई जाल था, ये उसके साथ आगे चिमड़ गया, बिल्कुल एंड हुआ था, मरने वाला हुआ था। अच्छा, एक ही हमें बच्चा दे के गया और इसका नाम भी अली वाला है। उसका नाम ही इतना मतलब बड़ा है। अली वाली नस्ल नहीं है, ये अली के दोस्त का नाम नाम से है अली। वो दोस्त जो है अली का। जिसने दिया। और हाँ, ये दोस्तों थोड़ा सा ये इस बात को मैं नाम तस्दीक भी कर दूं। छोटा नहीं है। हाँ, इसका नाम नाम भी अली बहुत वाला बड़ा रख दिया है, जी, हाँ जी। बहुत बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। और इससे मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं स्पेशली जो ना इसको देखने के लिए आता हूँ बाजियों में और फिरतों में। इस रात को कबूतर को। बैठते हुए जिस तरह ये उड़ता है, ऐसे लगता है जैसे दिन में उड़ रहा है। इसने नीचे आगे कम से कम 1 घंटा उड़ना होता है। अगर ये 7 बजे आ गया ना, 40 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट इसने नीचे अंधेरे में भी उड़ना है। किधर गया? बैठा हुआ है। तो कबूतर आते हैं ना जब अंधेरे में, तो बीट मार के बैठ जाते हैं, लेकिन ये बीट नहीं मारता, ये उड़ता है। ये है। हाँ दोस्तों, इस कबूतर की ये आप बात सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? लाला जी मलक मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का करम है जनाब, शुक्र है मेरे मालिक का। जितना उसका शुक्र अदा किया जाए वो कम है, माशाल्लाह। ये अली वाला जी, अल्लाह इसको। ये दोस्त है दोस्तों, हाफिज मोहम्मद नईम साहब के एक दोस्त हैं अली, उन्होंने ये कबूतर उसी के नाम से ये मंसूब हुआ। नाम भी बहुत बड़ा है। तो कह रहे हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं कि अल्लाह पाक इसे नजर बद से, असद जो है खा जाता है दोस्तों, अल्लाह पाक इसे नजर बद से बचाएं। और मैं ये मशहूर चौधरी अमजद हैं दोस्तों, चौधरी अमजद, माशाल्लाह। जट जी की हाल ने? और भुल गए हो जनाब संधू साहब दे की हाल ने? ठीक हो? हाँ जी शेख साहब, मेहरबानी जी। आपने कैमरा थोड़ी देर आए ना। 2 कबूतरों का शौक ये उस्ताद जमील साहब से करें। ये उस्ताद जमील दोस्तों, मैं आगे बात से बात कट गई हमारी। तो बिहाइंड द स्क्रीन ये वो लोग होते हैं जो आप दोस्तों की शौक की आबियारी के, एक मैं समझता हूँ बुनियादी इनका एक किरदार होता है उसमें। कबूतरों की तैयारी, फिरतों में तैयारी, फिर उनको टूर्नामेंटों में लेके आगे आना, खुराक का तैयार करना, खुराकें देनी, मौसमी थपेड़ों से इनको बचाना। मैं ना फड़ी जमीन भाई अंदरों जरा दसी, मैं ना लाया चार्जर याद नहीं रहा, चलो देख लें, वो उन्हें वार्निंग दी है, आ जाना। हाँ जी उस्ताद जमील भाई, ये इस कबूतर दिखाए ना सामने, नहीं ऐसे नहीं, कबूतर दिखाएं सिर्फ पहले। ये दोस्तों उस्ताद शेख अतर साहब के शागिर्द हैं उस्ताद जमील, जो कि कबूतरों के तमाम उनकी कबूतरों की निगरानी, उसमें ये एक पूरा मजमून है, उस पर ये बड़ी खसूसी मेहनत करते हैं। की कमाल ने जमील भाई ऐस कबूतर दे? ये हमारा जेठ में उड़ा हुआ कबूतर है। जेठ में? तीसरी बाजी में हमारे 4 कबूतर नहीं बैठे थे। अच्छा। तो ये उसके बाद हमने आगे से डाला था 5 रोकों पे। अच्छा। तो ये 7 बज के सॉरी
5 मिनट पे बैठा था जेठ की चौथी बाजी में। अच्छा, तो उस दिन हमने 82 घंटे बनाए थे, लाहौर में बेस्ट एवरेज भी मारी थी। और ये और एक वो जेठ में? जेठ में 82 घंटे चौथी बाजी में 7 कबूतरों से। जबरदस्त। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सब मेरे उस्ताद जी की दुआएं हैं। और कबूतरबाजी में जो अच्छे डिसीजन लेने वाला इंसान कोई भी होता है वो सिर्फ छत मालिक से सीखता है, और छत मालिक का कबूतरबाजी में दलेर होना बहुत ज़रूरी है। अगर छत मालिक दलेर नहीं होगा तो जो छत मावत है वो डिसीजन कैसे लेगा बड़े बड़े। तो हमारे छत मालिक जो है हाफिज नईम साहब, ये उनका बड़ा पान है। मलक मुबशर ने आपको सलाम भेजा है जी अतर भाई। वालेकुम सलाम। हाँ तो दोस्तों, पता है मेरा कमेंट्स की तरफ तवज्जो है, इसलिए मैं नहीं लेता, नाम नहीं लेता, कि मेरी कवरेज की तरफ तवज्जो होती है जी। तो ये हाफिज साहब के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नकी गुज्जर साहब। नक्की गुज्जर साहब लाहौर से ही है? जी लाहौर से, ये पास ही गांव है। अच्छा, तो ये उनके घर का कबूतर है। यार ये आपके हाफिज नईम साहब बड़े तो खुशनसीब आदमी है यार। ये वो बहुत तो बड़े इतने अच्छे अच्छे इंसान दोस्त। हैं। हाफ साहब उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आप साहब से बहुत प्यार करते हैं। तो ये उनके घर का कबूतर है। ये एंड वाली 4 बाजी उड़ा है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इसकी। नया बैग तो दिखाएं, कबूतर दिखाएं। ये देखें। नहीं वैसे कबूतर दिखाएं ना हाथ में, जिस तरह मैंने पहले पकड़ दिखाएं कमगर। नहीं देखते हैं सब कुछ देखेंगे कबूतर का। इस तरह कबूतर दोस्तों, आप जितने भी कबूतर आप ये देख रहे हैं, ये एक एंगल वाले कबूतर मुझे नजर आ रहे हैं। इनके जिस्म, इनकी मतलब इनके कुंडे, ये भी आपस साहब के एक दोस्त हैं। गिफ्टेड कबूतर है ये। और आप देखें इसकी आप दिखाएं इसकी आंख। ये देखें जी, ये दोस्तों, इसकी आंख से आपको अंदाजा होगा कि ये किस ब्रीड, कमगर ब्रीड का ये कबूतर। इसका जिस्म भी आपने देखा, आंख देखें आप इसकी। है बैग लेके जी। और बेटा जी इस तरह खोलो ना, बैग खोलो बाहर है, माइक नू बाहर रख। ये देखना एक डब्बी होनी है चौड़ी जी ना, अंदरों सेंट्रल ਦੀ जिप खोले तो मैं चौड़ी जी एक ना ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਾਲੀ ਲੀਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। हाँ दिखाएं आप। ये देखें, मिले ने लीड ला देना ना जरा, थोड़ी मेहरबानी है। बस मैं कुत्ते खुदा जी दे थले कला जे मैं उल्टा ना उल्टा कर लो सुधरा जी। हाँ चलो ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਉੜਿਆ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਵੇ। अच्छा जी। ਨਾਲੇ ਜੀ जरा एक मिनट। ये दोस्तों, आप इस कबूतर की, ये कमगर कबूतर, ये किसके वहां से आया जी? नकी गुज्जर के यहाँ से। ये नक्की गुजर साहब के यहाँ से आया ये कबूतर दोस्तों, आया था। ये भी हाफिज साहब के दोस्त हैं। इसकी आप आंख देखें, कुंडा दिखाएं इसे। नोम दिखाएं। इस तरह करेंगे, इस तरह करें। पंजे दिखाएं इस कबूतर के। आगे दोस्तों एक और कबूतर जो है वो उस्ताद जमील साहब आपको दिखाने जा रहे हैं। जमील भाई, ये इस कबूतर का क्या नाम, कहाँ से आया है? ये आप साहब की ये भी दोस्त हैं, उस्ताद इकबाल केबल वाले। अच्छा, ये उनके घर का कबूतर है। मेरा बहुत दोस्त है ये हाफिज साहब मियां को साहब कबूतर। वाले कबूतरों में से बना हुआ है। अच्छा, लाल आंखों का कबूतर है। ये भी जेठ में हमारा बहुत अच्छा उड़ा हुआ है। ये मियाँ साहब की आपने, मियाँ साहब के मियां नजीर ललियानी वाले हैं, उनके माशाल्लाह, कबूतरों से ये अल्लाह बना पाक हुआ है उनकी कबूतर। बख्शिश लेकिन और जो जहाँ से आया है वो कबाल केबल वाले हैं, आप साहब के दोस्त हैं, अच्छा भाई हैं इनके। तो ये उनके घर से आया है। अच्छा। ये भी हमारा जेठ में उड़ा हुआ कबूतर है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी परवाजें हैं इनकी। कबूतर दिखाएं पहले के बाद। आप तीसरा चौथा कबूतर दिखा रहे हैं मुझे बार बार आपको ये दोस्तों इकबाल केबल वाले जी।
नहीं, एक मिनट अतर भाई। दोस्तों, इकबाल केबल वाले, ये तीसरे दोस्त का कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चौथे दोस्त उनके 7 बार उस्मान साहब खड़े हैं। तो दोस्तों, खुशनसीब है वो शख्स, मैंने आगे भी बात की, ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नेमत है, मुखलिस दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का, प्यार करने वाले दोस्तों का होना। आंख दिखाएं जी देखिए, यार नहीं, समझ में मज़ा नहीं आ रहा है यार, है ना। तो दोस्तों, ये बड़ापन होता है जी। लाला जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी जी। मलक मुबशर साहब, आपकी मेहरबानी जी। आप कमज़ोर आदमी को उसको आप याद कर रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी है। ये भी कमगर ब्रीड का कबूतर है दोस्तों। इसकी आप आंख की पुतलियां देखें, पलकें देखें, इसकी पलकों की परतें देखें, 1 2 3, और उसके बाद अंदर जो आंख का इसका कलर है, कुंदा दिखाएं इसे। ये इकबाल केबल वाले हैं जी। ये भी दोस्त हैं हाफिज मोहम्मद नईम साहब के। और ये तीसरा जो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इकबाल केबल वाले, और इस कबूतर के भी सुना है बड़ी शानदार। ये मियां नज़ीर मरहूम आप ललियानी वाले, उनके घर की ब्रीड का ये कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आया जो है, ये इकबाल केबल वाले हैं, हाफिज मोहम्मद नईम साहब के दोस्त हैं, उनके घर से आया है। और इसकी परफॉर्म दिखाएं। उनके घर के कई कबूतर मेरे दोस्त ले गए जी उससे। अच्छा, जैसे आप साहब को लोग जैसे देते हाफिज हैं, साहब को गिफ्ट करते हैं, हाफिज जैसे साहब भी आगे आप गिफ्ट साहब करते हैं। उड़े हुए कबूतर लोगों को गिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने अभी अस्सू में 5 हमारी कबूतरी थी, वो इनका एक दोस्त आया था मानी भवान गुजरा वाले से, अच्छा, तो उसको पसंद आ गई, तो उन्होंने कहा मुझे जमील जी डाल दो। मैंने कहा भाईजान ये तो उड़ी हुई हैं, और वो 4 कबूतरी हमारी नेरे की मास्टर सी उनमें थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, तू यही समझना कि ये ऊपर से नहीं आई। अच्छा, तो दोस्तों से कबूतर अच्छे नहीं होते, सही, तो इन्होंने मुझे कहा कि दे दो, तो वो मैंने फिर दे दी, अच्छा। और वो लेके, जिस तरह लोग इनसे प्यार करते हैं, ये भी लोगों से इसी तरह प्यार करते हैं। और कोई कबूतर लाएं? साला ये उड़ा कबूतर नहीं कोई अपना देता किसी को। नहीं देते जी, बिल्कुल। दिखाएं सामने ना कबूतर। आप मुझे हाँ, इस तरह ना आराम से। एक मिनट, ये कैमरा पकड़ें, इधर आए। कबूतर का शौक मैं सीख रहा हूँ जी। नहीं भाई, मैं भी ना सीखने के मराइल में हूँ। इसका टाइम भी बताना। ये ना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने अगला जो कबूतर का शौक, ये दोस्तों, ये कहाँ से आया जी? ये हमारे घर का है 22 नंबर। ये गोल्डन 22 नंबर कबूतर। ब्रीड का कबूतर, ये हाफिज साहब के घर का ये कबूतर है। और जिसम आप देखें, आप यकीन करें कि तमाम कबूतरों को एक चीज उनमें मुझे जो नजर आई है, वो कॉमन नजर आई है कि इनके जिस्म मुलायम, रेशम की तरह मुलायम, और पर ज्यादा। आइए दोस्तों, इस कबूतर की आप आंख देखें। आंख दिखाए ना, इसको जूम करें जरा हल्का सा। इधर आए ना ऊपर। ये लाला माजा साहब जी ने जो बात बताई है ना, ये प्रवास के लिए सबसे अहम बात यही है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जेठ में हमारा 7:30 बजे तक बैठा हुआ है। ये देखें मैं किस तरह पीछे जाए, जूम कम करें जूम को। ये देखें, ये 7 बाजी हमारा उड़ा हुआ है, अच्छा। तो 7:30 बजे तक की इसकी ये परवाजें हैं दोस्तों, जेठ की। ये परवाजी कबूतरों का मैं ना दोस्तों सीखने के मराइल में हूँ। कल अली ट्रैवल एजेंसी वाले थे, हो सकता है मुझे देख भी रहे हो, तो मैंने कहा अली पर्चे तो मैंने दे दिए हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है लाहौर में, तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो अल्लाह करे ये यूनिवर्सिटी का जो मेरा पर्चा है, मेरी जो ख्वाहिश है कि उसमें मैं पास हो जाऊं। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि लाला जी को अल्लाह पाक इस मैदान में भी अपने फजल और अपने करम से फतह से हमकनार करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, होता ये है कि अब जहाज को देख लें, बहरी जहाज को देख लें, ये कोई साइंटिफिक असूल है। जहाज परों पे तैरता है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है। मैं खुद पाकिस्तान एयरफोर्स में रहा हूँ कि हवा जो है ना, हवा
जिस वक्त जहाज हवा में उड़ रहा होता है तो उसे एक रेजिस्टेंस मिलती है, ज़ाहिर है उसकी एक बॉडी है, जिस्म है। उसकी मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ। हीरा मेरे साथ होता है ना, जिस वक्त हम पिपला से या दूर से कहीं से आ रहे होते हैं, तो उससे मैं ना अपना हाथ गाड़ी के शीशे से फ्रंट साइड से ना मैं हाथ अपना इस तरह बाहर करता हूँ। उसे मैं कहता हूँ हीरे ये देखो मेरा हाथ, अब इस पे हवा पड़ेगी तो मेरे हाथ को बिल्कुल आप हाथ ढीला छोड़े ना तो आपका हाथ पीछे ले जाएगी। यही हाथ मेरे हाथ की तरफ करें कैमरा, यही हाथ जिस वक्त आप इस तरह करेंगे, यही हाथ इसकी पोजीशन जिस वक्त इस तरह की होगी फिर ये हाथ गिरेगा नहीं। बस मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं आती हैं। इंशाल्लाह दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी तशनगी जो है वो पूरी हो। जिस तरह के मैं ये खूबसूरत लोग हैं, इनका खूबसूरत शौक है, ये आपने को देखने को मिल रहा है। लाएं जी और कबूतर लाएं, बड़ी मेहरबानी है आज आप दोस्त। ये एक और कबूतर, ये भी आफत साहब के दोस्त हैं, उनका ये नईम, हम नाम है इनके, नईम नाम है उनका। अब वो कबूतर जो है आपको उस्ताद जमील साहब जो कि उस्ताद शेख अतर साहब के शागिर्द, ये दोस्तों सारा सेटअप अगर देखें ये सारे केजेस जो हैं ये उड़ने वाले कबूतरों के हैं। और मजे की बात ये है, उस्ताद जी ने बाहर बैठे हुए कह रहे थे लाला जी कुछ बातें जो हैं ये इन दोस्तों के, इन बड़े अच्छे अच्छे उस्तादों के पास। अभी आप देखें यहाँ ये खुला इलाका है, ये इलाका जिस बाटापुर के इलाके में मैं खड़ा हूँ, कबूतरों के खुडों के केज खुले हैं। अब मैं दोस्तों जिस कबूतर का इम्यून सिस्टम, खुराक एक बात कर लें आप कि मैं समझता हूं कि जो लोग कबूतरों को अपनी खुराक के ऊपर तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं वो कबूतर परफॉर्म भी करते हैं। ये जी दोस्तों ये जमील भाई ये दोस्तों इस कबूतर ने लाहौर चैंपियन का एजाज भी अपने नाम किया हुआ है। नईम नाम, दोनों हम नाम दोस्त, हाफिज मोहम्मद नईम की छत पे उनके दोस्त नईम के घर से आया ये कबूतर। ये जेठ की चौथी बाजी में 7-26 पे बैठा था, 36, तो उस दिन ये लाहौर चैंपियन भी हुआ था। अच्छा, तो जेठ में, अच्छा, इसी साल 2023 में। आंख दिखाएं इसकी, ये देखें, आंख जरा लाइट पड़े ना आंख में, आप साया ना हो, लाइट पड़े आंख को ना, यहाँ पे जरा थोड़ा सा कबूतर को इधर। ये देखें, ये उनका घर का टैडी कबूतर है। ये टैडी कबूतर है दोस्तों। तो आखिरी 4 परवाजें बॉडी अच्छी दी है उन्होंने। ये दोस्तों एक कबूतर, ये देखें आप, ये बड़े ज़र्फ की बात होती है कि उन लोगों के नाम लेने। मियाँ साहब के हालांकि घर से वो कबूतर नहीं आया था, वो इकबाल केबल वाले के घर से आया वो कबूतर। ये ज़र्फ की बात होती है कि जिन लोगों की इन पे मेहनत होती है। अब ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी, ये उनके घर की ब्रीड का ये कबूतर है, मगर भेजा या आया हाफिज मोहम्मद नईम साहब के पास, उनके दोस्त के घर से है। तो ये लाहौर चैंपियन भी रहा है, 7:36 तक इसकी परवाजें रही हैं। आंख दिखाएं फिर इसकी, चलो यार बस वो मैं ना मेरे थोड़ा बहुत सख्त है तो करो विंग है दिखाओ ना, पूरा कुंडा दिखाओ, ठीक करो भाई। अगो मैं तुम्हें गल दसा ना, साना जिसले भी कुछ शौक में आना है ना इंशाअल्लाह। ये दोस्तों ये हाफिज मोहम्मद नईम ऑफ बाटापुर, उनकी फार्म हाउस वाली छत से मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों उन्होंने 2023 का साल मैं समझता हूँ कि लाहौर में उन्होंने एक तारीख रकम की, तकरीबन 100+ टूर्नामेंटों में 4 सीजनों में उन्होंने हिस्सा लिया और तकरीबन टूर्नामेंटों में उनकी पहली पोजीशन से लेके पॉइंट टेबल पर उनकी छत खान उबैदुल्लाह खान जी हरीपुर से जी, माशाअल्लाह। चलो छोड़ो जरा, मैं
नहीं भाई इजाजत है नहीं भाई मेरे को जरा उड़ना खलोड़ नहीं पे आਉਂਦਾ मैं मेरा घोड़ा जरा दर्द कर रहा है ना बस करिए एक कुर्सी हाफिज मानू ला ली दिखाओ 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 हाफिज या मुझे कुर्सी दे दें आप मुझे कुर्सी दे दें नहीं बाहर नहीं मजा आएगा नहीं बाहर मजा नहीं आएगा कुर्सी हाँ चलो जज़ाकल्लाह। ये दोस्तों ये आप देखें आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है ये जेठ में उड़ने वाले ये सारे कबूतर हैं और मैं अक्सर छतों पे शौक करवाता हूं तो इस तरह लग रहा है इस तरह ये ब्रीडिंग वाले इनके जानवर हैं ब्रीडिंग वाले इनके परिंदे हैं। एक मिनट ਹਾਏ ਆਫਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਆਫਤ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। मैंने पकड़ा बच्चे ये दोस्तों अब शेख अतर साहब ये किसका कबूतर है जी? ये हाफिज अवैस साहब वाली कबूतरी है। ये हाड़ में हमारे पास बच्चा शाम तक बैठा हुआ है। ये पीछे उनके चौधरी सखी भट्टी वाले कबूतर मौजूद हैं, उनके 72 नंबर कबूतरों में से है। ये हाड़ में बहुत शाम तक उड़ी है। हाड़ में जेठ के बाद हाड़ में ये बच्चों के मुकाबले थे और ये तकरीबन 7 साढ़े 7 पौने 8 तक बच्चा बैठा है। माशाल्लाह दिखाएं जरा मैं जरा थोड़ा सा नीचे हूँ चलें ठीक है खैर। ये दोस्तों हाफिज अवैस और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है मस्त मारों की छत पे भी गालबन क्यों जी 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 उनके घर से बच्चे जाते रहे तो बड़ी प्यार वाली शख्सियत जी हाफिज साहब जहाँ कहीं भी हैं मुझे आप सुन रहे हैं मेरे साथ आपका एक बड़ा तल्लक रहा है और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है आपने मेरे एक दोस्त की उसकी फरमाइश आपके हाथों पूरी हुई थी। अल्लाह आपको जज़ा दे सेहत दे तंदुरुस्ती है जहाँ भी हैं आप आंख दिखाएं शेख साहब इसकी। ये शेख साहब किस नस्ल से या किस ब्रीड से? जेन्युइन टैडी कबूतरी है। थोड़ा ज्यादा हो जाए। ये टैडी ब्रीड का ये कबूतर दोस्तों मादी है अब मादा है ये हाफिज मोहम्मद अवैस। मैं उनके घर भी गया हुआ हूँ जी माशाल्लाह कुंदा दिखाएं। ये इनकी खास पहचान है चौधरी सखी भट्टी वाले कबूतरों की। ये इनकी बगल क्या मतलब इनके बगल गहरी बगल के कबूतर होते हैं। ये बगल इनकी गहरी होती है शेख साहब जी ये देखें कितने बड़े पर हैं इनके पर और दोस्तों एक दूसरे को पर इस तरह लग रहा है कि जैसे किताब पे किसी वर्के पे आपने लकीरें लगाई होती हैं हालांकि ये पर हैं माशाल्लाह बड़े घने पर इसके बगल के। हाँ ये देखें एक ये चौधरी सखी भट्टी वाले कबूतरों की ये भी एक अहम अलामत है। क्या जी? दुम से छोटे इनके पर होते हैं। उनके पर दुम से छोटे होते हैं? हाँ जी और उनकी गहरी बगल होती है। ये मतलब बगल घनी होती है उनकी। हाँ जी माशाल्लाह। ये इसकी टेल देखें इसकी दुम देखें आप माशाल्लाह। मलक नासिर खोखर क्या हाल है जी? मलक भाई आप ठीक हैं? नासिर भाई लाला जी अर्ज कर रहा हूँ। आपका सलाम मुबशर भाई पहुंचा दिए। अब हम या कमेंट्स खेले ना तो फिर शौक नहीं होगा। अल्लाह आपको जज़ा दे बुरा नहीं मनाना। शेख साहब ये मुबशर साहब आपको बड़ा ही याद कर रहे हैं यार। माशाल्लाह जी कोई एक दो बातें उनसे कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी शेर भाई माशाल्लाह। ये इसका देखें आप इसकी दुम और इसके परों की लंबाई। ये इसके सामने नोक का हिस्सा मत्था इसका सफेद है। ये दोस्तों अगर आप देखें ये शेख साहब ये कह रहे हैं ये टैडी ब्रीड चौधरी सखी भट्टी साहब वाली चौधरी सखी भट्टी साहब वाले टैडी जो हैं कबूतर हैं। हाँ जी माशाल्लाह। ये हमारे पास हाफिज अवैस साहब की ब्रीड
ये वहाँ से आए हैं। अच्छा, हाफिज अवैस साहब का खुसूसी तावन है इस छत पे, इनके काफ़ी परिंदे हमारे पास जमा भी हैं। हाफिज साहब से बात करवाएंगे आप मेरी? हाँ, मैं करवा दूंगा। आप नंबर मिलाएं ना, जमील भाई को कहें हम लाइव उनसे बात करें, उन्हें कहें अपना टीवी भी खोलें ताकि हम उन्हें याद करें। अब आप जाएं शेख साहब, बैठें आप। नीचे जाके नहीं नहीं, कबूतर एनू मैं ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ नहीं भाई? हाँ जी, करवा हाफिज साहब दा करवा देते हैं। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਕੜਿਓ ਨਾ। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, एक मिनट, इधर आ यार। मैं ये चाहता हूँ कि जिन उस्तादों ने मेहनत की हुई है उनका नाम भी जिंदा रहना चाहिए। दोस्तों, ये आप उनके हाफिज साथ मोहम्मद में- अवैस और उस्ताद जी ये कह रहे हैं कि जाने वालों को याद करना चाहिए, उनकी बड़ी काविशें हैं, इस तरह के उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम, दिलावर खान साहब मरहूम, लाला फरीद मरहूम, उस्ताद इखलाक अहमद खान और लाहौर से बड़े बड़े और भी नामवर उस्तादा इस शहर से उनका तल्लक रहा है। तो दोस्तों, ये हाफिज अवैस, हाफिज साहब आज से होंदे ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੁਸਕਰਾਂਦਾ ਚਿਹਰਾ मैं वेखदा तो पुरानियां यादां मैं कोई ताज़ा करदा। तो इसका दोस्तों अब इस मादा है ये, और ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर वाली ब्रीड है। आज मेरी थोड़ी सी शेख अतर साहब ने रहनुमाई की। आप अगर इसका ये हिस्सा पोर्शन देखें यार, ये वाला, तो आपको इसके पर जो हैं वो दुम से इसके कुंदा इसका वो दुम से छोटा होगा। ये देखें आप, ये देखें, ये पर हैं और ये पीछे तकरीबन 1 उंगली का फर्क है। और उसी तरह मुलायम जिस्म, गहरे बगल के पार ये गहरे, ये बगल देखें आप। ये शेख साहब आगे ये कह रहे थे कि ये बगल दोस्तों इसका एक बड़ा अहम रोल है। इसके ऊपर अगर आप देखें बड़ी घनी बगल है। इसकी 3 ये छोटी परतें, 1 परत, 2 परत, 3 परत, ये फिर आगे जाके परत, फिर जाके नीचे, ये हवा को रेजिस्ट करती हैं और हवा इनसे गुजर नहीं सकती। ये लिफ्टिंग में मेरे ख्याल में शेख साहब उस्ताद हैं, वो बेहतर समझते हैं। कबूतर को उठाने में, ऊपर लेके जाने में इस बगल का भी बड़ा अमल दखल होता है। माशाअल्लाह, नजर आ रहा है पर पूरा? जी हाँ, पूरा नजर आ रहा है, पर पूरा नजर जी जी। ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। जी जी। यूनिवर्सिटी तो उस वक्त मुकम्मल होगी जब सब लाहौर के उस्ताद एक प्लेटफार्म पे आए आए शेख साहब है फिक्रत साने रखना जी। ये दोस्तों हाफिज अवैस साहब वाली वो मादा, इसी मादा पे हम इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। और मैं एक दफ़ा फिर एनू ज़रा हटो, ज़रा दरवाज़ा बंद करो, शो करवाओ, विखाओ ना। ये हाफिज मोहम्मद अवैस दोस्तों, यकीन करें इसकी खूबसूरती देखें आप इस मादा की, मतलब इसमें खूबसूरती भी है, इसमें उड़ान वाली वो तमाम खूबियां भी मौजूद हैं। माशाअल्लाह। नहीं भाई, चलेगी ना पहले? जी चलो आप सीखो, इधर आओ जी शेख साहब। शेख साहब आओ। तो दोस्तों, आया भाई। मैं नईम साहब नीचे हैं, तो मैं शेख साहब से हम इजाज़त चाहेंगे और मैं इनका भी मशकूर हूँ। दोस्तों, टाइम इसलिए ज़्यादा लगा, मैंने दिन को बात भी की कि मलक बाबर अगर कहीं मुझे देख रहे हैं तो मेरे साथ अब भी वो रब्ता करें, मैं उनको ट्राई करता हूँ। ये अनेर में कह रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा। हालांकि ये लाहौर से हम तकरीबन 40 किलोमीटर बाहर बैठे हुए हैं और वो लाहौर के दूसरे कोने पे हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वादा पाओ। शेख साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, नईम भाई की बड़ी मेहरबानी, आप दोस्तों ने आप बड़ा प्यार दिया है। तो आप ना एक मैं यूनिवर्सिटी की मैं बात बार बार करता हूं, तो आप एक बात कह रहे थे, वो बात दोहराएं जरा। दोस्तों, मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं लाहौर को मैं सोचता हूँ मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी कहूँगा जब ये लाहौर के सारे उस्ताद एक प्लेटफार्म पे होंगे। पिछले दिनों मुख्तलिफ उस्तादा ने कोशिश की
कि लाहौर एक प्लेटफार्म पे हो गया, लेकिन चंद शर्प अनासरों ने फिर उनको अलग कर दिया। मेरी तो ये ख्वाहिश और मेरी दुआ है कि लाहौर एक दफ़ा फिर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा हो। अगर सारा लाहौर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होगा तो फिर ये जो आप देखते हैं एक बेईमान भाग के दूसरे में, फिर तीसरे में, वो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। खुदारा कबूतर परवरी की तरक्की के लिए, इस शौक़ को ज़िंदा रहने के लिए खुदारा लाहौर के सब उस्ताद थोड़ा थोड़ा सोचें और लाहौर का सारे शौक़ को एक प्लेटफार्म पे ले आएं, तो फिर ये यूनिवर्सिटी बनेगी। इस तरह ये टूटी यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों आप सब शेख अतर साहब की जी लाइफ ही नीचे ले हैं। चले मैं आ रहा हूं। तो दोस्तों शेख अतर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए आप यकीन करें, ये नहीं है, ये तो आप देख रहे हैं कि उनके कहने का मकसद ये था कि एक आदमी एक गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, उसे वहां से पनिशमेंट मिली है, तो दूसरे आदमी का हक नहीं बनता कि ऐसे सजा याफ्ता आदमी हो वो उसको अपने पास बिठाए, उसको तलकीन करें, आप उसे समझाएं। यही हाल उस्तादियों शागिर्दियों का आप देख रहे हैं। ओवरऑल पंजाब आपको नजर आ रहा है कि एक आदमी छोड़ता है, दूसरे ने झोली उठाई होती है, दूसरे दिन वो उसके पास चला जाता है। आपने ये कभी नहीं सोचा कि जो 3 दोस्तों को छोड़ के चौथे दोस्त के पास आके बैठ रहा है, वो चौथे को भी छोड़ सकता है। क्यों शेख साहब? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं छोड़ेगा वो? जो 3 को उसकी तो छोड़ रहा है, अगर आदत बन गई है उसकी, तो आदत बन। तो आइए दोस्तों, हम नीचे जा रहे हैं। छोटी दे दो ना, छोटी लाइफ ही आ रहा है। ये लो यार, ये मोबाइल तुम पकड़ना, मैंने उतरना है। अच्छा, ये दोस्तों को थोड़ा सा मैं नाइट व्यू आपको दिखा के, क्योंकि बैटरी भी इसकी जो है वो लो हो रही है। ये इर्द गिर्द के रात है, अंधेरा है बहुत सख्त। कौन किसकी जी? हाँ हाँ, ये सामने क्या नाम है स्कीम का? गौस गार्डन के नाम से दोस्तों, ये सामने जो लाइटें आपको नजर आ रही हैं, ये गौस गार्डन के नाम से एक हाउसिंग स्कीम है, जिसके ऑनर, जिसके एग्जेक्टिव जो हैं वो हाफिज मोहम्मद नईम साहब हैं, और ये उनका फार्म हाउस। शेख साहब भी नीचे माशाल्लाह खड़े हैं। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पुराना है जमील भाई। ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ जी ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇੰਜ ਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਪੋਲਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੋਕਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ ਪਕੜੋ ਆ ਕੇ। मैं भाग जी मैं आऊँ आगे जी मैं आऊँ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਟਿਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਮੀਲ ਟਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਖਲੋਣਾ ਸਟਿਲ ਖਲੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਪ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਲੋਣਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬੜਾ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2-3 स्टेप चले जाना है नहीं नहीं इधर। अच्छा,
दुआ देना जी, मतलब बाबर में तीसरी चौथी दफा भाई याद करना। ये साहब है जी, ये अपने भाई हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये हमारे साथ हैं और हम इनके साथ हैं। उधर जा आगे जाओ ना यार, आगे जाओ। नहीं फोन आप पकड़े, है ना, खैर, फोन आप पकड़े, आप ले ठीक है, मेरे साथ आए ना। भाई आप अंदर नहीं जाना, फोन दे ला ले उधर से कैमरा कर ले। आए अंदर प्लीज। तो दोस्तों, ये दोस्तों थोड़े बैठने की नहीं। ये हाफिज मोहम्मद नईम, उनकी ये हाल है जहाँ पे इसको कॉन्फ्रेंस हॉल आप कह लें। जिस तरह मैं समझता हूँ कि आपने इनका खूबसूरत शौक देखा, उसी तरह यहाँ लोग आके बड़े खूबसूरत माहौल में, एक बड़ा खूबसूरत माहौल है ये। सामने आके बैठे। आगे आगे आगे। तो इससे ऊपर हमने आपको शौक दिखाया, नीचे आप ये शौक देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी न किसी बात की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, वैसे भी अत्तहूर व शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का निसफ हिस्सा है, और वो सफाई भी आपको यहाँ नज़र आ रही है, खूबसूरती भी आपको नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ ये आप देखें कि ये भी मुझे याद आया कि खानका डोगरा, मैं एक दफ़ा गया तो ये चीज़ें मुझे वहाँ देखने को मिली। ये अब हिरन है, अब मुझे इसकी नस्ल का नहीं पता। ये हिरन को उसको स्टफ़ किया गया है, उसे प्रिजर्व किया गया है, उसे ऐसे केमिकल लगा के खूबसूरती के लिए। अब ये आप देखें, उसे बिल्कुल ये उसकी ओरिजिनल जो शेप है इसकी, जिस तरह ये जिंदा नज़र आती हैं। जज़ाकल्लाह। ये अभी देखें, इसके मतलब है इसके पांव तक उसको प्रिजर्व किया गया है। हाफिज साहब के फार्म हाउस की खूबसूरती का नाम बशीर है, मोहम्मद बशीर है। मोहम्मद बशीर खूबसूरती, इनकी खूबसूरती और उनकी सफाई। इधर आओ ना, इधर बैठो, आगे हो, इनके फार्म हाउस का इधर आप जो बैठो। है, ये बशीर है। मेहमान नवाजी, चाहे खाना कोई भी चीज़ जो है ना, ये तो दोस्तों, हर आदमी जो है, मैं समझता हूँ फार्म हाउस में मैं जिस शख्स को मिला हूँ उसने बड़ा प्यार मोहब्बत दी। हसन अब्दाल से तल्लक यहाँ से तकरीबन सैकड़ों मील दूर है, मगर दिल लाहौर में दे बैठा है ये हाफिज नईम साहब जैसी शख्सियत को। और इसने कप में एंट्री भी करवाई हुई थी, अच्छा, पर्सनल एंट्री थी। ये से खुद पूछे जरा। हाँ, क्या यार, क्या नाम है आपका? बशीर नाम है। मैंने बशीर है तू यार, एंटरटेन करना है लोगों को, तेन पता है इस गल का। मैं तेन गल सुना, जी जी हाफिज साहब ने भी सुना देना, दोस्त भी सुन रहे ने। मेरी गल याद रखना, जी पानी अरबा खरबा रुपए कोई ला दे ना, जी पानी मेरे बुजुर्गियां ने होने सन बदनी खिदमत दे नाल ओदा कोई मुकाबला मुकाबले में ये तेरे हिस्से च अल्लाह पाक ने एक बड़ी अच्छी। तू ये ना समझी कि मैं इत्थे किसी हवाले नाल हाँ, तनख्वाहदार हाँ या कोई मामलात ने। बदनी खिदमत करने वाला मैं बहुत बड़ी गल की है। मैं बिल्कुल ही ਇਹ ਨਵਾਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਮਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਦਨੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ? सब ठीक ਕੈਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। नहीं पानी ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? हाँ जी पानी हम सब मिल के शौक करते हैं। ਤੂੰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ਿੰਟਰੀ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਜਮਾ ਕਰਾਈ। एंट्रियाँ सबकी हैं, मेरी भी है, जमील की भी है, सबकी है, नाम भी आए हैं। अच्छा, नाम आए हैं? जी पानी तो किधर गए वो नाम? नहीं हमने लिए हैं, नाम लिए हैं। नहीं लिए हैं तो किधर हैं वो नाम? जेब में है क्यों? अच्छा, माशाल्लाह आपकी जेब में है। चलें, ये तो अच्छी बात है। इसने लिया जी जज्जी गुजर वाले कप। जज्जी गुजर 58,000। जेडी हाँ जी, जज्जी गुजर वाले कप किसकी है? जेडी गुजर वाले कप जी, ये क्या क्या करवाई थी इसने? कि मेरी है ये
अच्छा, हाँ जी, इसने कहा कि ये वाली एंट्री मेरी है। मैंने कहा ये ओके तुम्हारी है। इसने कहा जी हारेंगे तो मैं दूंगा एंट्री 5000। तो ये उसमें फर्स्ट भी आया, सेकंड भी आया, थर्ड भी आया। इसको टोटल वहाँ से 58,000 रुपये मिला है एंट्रियाँ काट के। तो दोस्तों बड़ा खूबसूरत माहौल, हर आदमी जो है अपनी जगह पे एक पूरा कंपोनेंट है। उस्ताद जमील साहब को आपने देखा, शबीर को देखा, और ज़ाहिर है सरपरस्ती जो है उस्ताद अतर साहब इनकी फरमा रहे हैं। जी उस्ताद जी। दोस्तों ये अकेले का तो शौक हो नहीं रहा, ये एक टीम वर्क का शौक है और ये टीम वर्क को चला रहे हैं हाफिज नईम साहब। ये इस तरह ये हमारे दोस्त हैं साहब, ये भी इनका कबूतर पर भी बड़ा रोल है। यहाँ ये कबूतरों की भी खिदमत कर रहे हैं। क्या नाम है आप जी आपका? मोहम्मद इम्तियाज। माशाल्लाह इम्तियाज भाई, बड़ी कंगी पट्टी ते कलफ ते ये ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ कितनी उम्र है जनाब दी? 45 साल। ओ ते कलफ होनी लानी शुरू करती है? घर वाली ने कहा होगा। नहीं नहीं, मतलब वाल चिट्टे हो गए सन तां? हाँ जी अल्लाह, 45 साल की उम्र तो नहीं होती। मैं पता किन्ने साल मैं 65वें साल च ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 घंटे हो गए ना मैं खलोते हैं। माशाल्लाह। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? जी ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? नहीं, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ हाफिज अवैस साहब ना नहीं है, शहबाज साहब ने ना ताल्लुक रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, शहबाज हमीद चलगोजे वाले। हाँ जी, शहबाज भाई ये फिल्म लाजमी देखना है यार, हमने आपको याद किया है, हाफिज अवैस साहब को याद। इन दोनों शख्सियात से तो मेरा भी रब्ता था। नहीं भाई अब इजाजत है मुझे, एक बात सिर्फ आपके पास बैठ के करना चाहता हूँ, कैमरा पकड़ना है यार। इधर आए नहीं भाई, इधर लीला काट लेना, इनू काट लेना। वो मोटरसाइकिल इनाम जी असाइनमेंट ऊपर लेके आते हैं, यहाँ पे हॉल में खड़ी करते हैं इधर। तो दोस्तों ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल आप इसे कह सकते हैं, इसी हाल में हाफिज मोहम्मद नईम साहब ये बता रहे हैं कि जो 70s ये टूर्नामेंटों में, जैसा कि इन्होंने पहले तस्करा किया, और मुझे आज आप यकीन करें ये कोई मुबालगा रही नहीं, मुझे कज़ब बयानी की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही मैंने कभी कज़ब बयानी की कोशिश की। अल्लाह पाक हर एक इंसान को इससे बचाए। अब साहब ये कहते हैं फ्री एंट्री टूर्नामेंट रखते हैं। तमाम जितने लाहौर के टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, उन टूर्नामेंटों में जितनी ये पोजीशन अनाउंस करते हैं, 70 के करीब मोटरसाइकिल 2023 में जी 2023 में हमने अपने इनाम जीते हैं, लेकिन जीते हम 2 साल से CD 70 इनाम दे रहे हैं। दे रहे हैं। हाँ जी, कितने हम जगह? साल के दूसरे इतवार उड़ाते हैं, ये 2 साल हुए हमें। 200 कितने मोटरसाइकिल दिए? 2 मोटरसाइकिल दिए, हर साल एक देते हैं देते हैं, और CD 70 देते हैं मोटरसाइकिल। मतलब 8 टूर्नामेंट में देते हैं। इतवार को रात को रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, पीर वाले दिन यहाँ पे नई बाइक खड़ी होती है। अच्छा। जो उसका हकदार होता है उसको चाबी। मतलब जिस टूर्नामेंट में भी अनाउंसमेंट होती है फ्री एंट्री टूर्नामेंट की, हाफिज मोहम्मद नईम साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं दोस्तों की सिटिंग्स होती है, खूबसूरत माहौल, और फिर उस इनाम अगले ही दिन, अगले दिन उसका इनाम। अगले ही दिन। मतलब इतवार को टूर्नामेंट खत्म हुआ है, सोमवार मंडे वाले दिन एक रात का उसमें होता है। तो दोस्तों आप देखते हैं, खैर ये कोई मौजू नहीं है वो, मैं उस पर भी हम इंशाल्लाह, मैंने उस दिन आपको कहा था कि मेरा दिल कर रहा है कुछ तामीरी बातें भी कुछ थोड़ी बहुत होनी चाहिए। दोस्तों शौक आपने देखा, शेख अतर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। आप यकीन करें कि मैं कल से ना यूनिवर्सिटी की गिरदान था, उसके मैनी शेख साहब ने आज समझाया। दोस्तों यूनिवर्सिटी में रहने वाले लोग, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले असातिज़ा, यूनिवर्सिटी में रहने वाले लोग असातिज़ा, वो एक जगह पे होते हैं, और जिस वक्त असातिज़ा कराम की ज़हनी अमांगी होगी, नीचे का माहौल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो माहौल ठीक होगा। जिस वक्त आप ऊपर से असातिज़ा कराम ही ऐसे मामलात करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ ये फ़न कबूतर परवी की तशरीह को, उसकी डेफिनेशन को, ये दीमक है। आप इस दीमक को जहर दें, इसे मारें, आप मार सकते हैं। आपके पास वो मामलात मौजूद हैं कि ये जो दीमक इस शौक को खाए जा रही है, उस दीमक को आप ऐसी जहर दें कि वो मर जाए, तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे हों। और मैं समझता हूँ यही, और मैं अक्सर नहीं भाई एक बात करता हूँ, आप लोग तो इसे ना कलमकार या आप लोगों से हम बातें सुनते हैं प्यार मोहब्बत वाला, मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये मिलनसारी वाला शौक है। जी
آپ دیکھیں نا، میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. میں نے زندگی میں دوستوں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں حافظ محمد نعیم صاحب کے باٹا پور فارم ہاؤس پہ جا کے بیٹھ. کون مجھے یہاں لے کے آیا؟ مجھے یہاں کبوتر. میں اس شعبے سے منسلک ہوا، نشر و اشاعت کا میرا سلسلہ تھا. اور دوستوں، نعیم بھائی نے میں نے آج ایک بات بھی کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل 15 منٹ بھی نہیں، میرے خیال میں ہارڈلی 5 یا 6 منٹ لگے ہوں گے. میں نے ایک ویڈیو ڈسپلے کی. اس ملاقات نے، آج وہ ملاقات جو تھی اس کو نعیم بھائی نے، جو میں سوچ رہا تھا سارا دن، کل رات میں نے، وہ 2 دن میں نے سوچا، اس کا عملی نمونہ میں نے آ کے ان کے فارم ہاؤس میں دیکھا. تو دوستو، اس خوبصورت محفل سے جاتے جاتے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ رینالہ خور میاں شیخ حسنین حیدر، انہوں نے ایک کٹھ میں ایک نظم پڑھی. اس کا جو آخری جو شعر تھا، آخری جو اس کی الفاظ تھے، وہ بڑے خوبصورت. وہ میں اس خوبصورت محفل سے آپ دوستوں کی نظر کرتے ہوئے شیخ اطہر صاحب کا، استاد جمیل صاحب کا، شبیر بھائی کا جس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، کارڈ دو حافظ محمد نعیم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے اجازت چاہوں گا. وہ پوری ایک نظم ہے، شیخ صاحب نے وہ پوری نظم سنائی. میں آخری اس کے 2 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں. دوستو، یہ غور طلب باتیں ہیں، یہ باتیں غور طلب باتیں ہیں، غور طلب باتیں ہیں. دونوں نظر آ رہے ہیں ہم؟ جی بھائی. تھوڑا سا اور پیچھے ہو جاؤ، میری آواز بڑی ہے. تو دوستو، شیخ صاحب نے اپنے فارم ہاؤس رینالہ خور، انہوں نے یہ نظم پڑھی. تھوڑا سا آپ نزدیک ہونا ذرا. انہوں اس کے جو آخری شعر ہیں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی، زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی، نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی. ملتے جلتے باتیں کرتے رہو یارو، ملتے جلتے باتیں کرتے رہو یارو. پتہ نہیں کون سی ملاقات آخری ہوگی. اپنے انہی الفاظ کے ساتھ حافظ محمد نعیم، ان کی فارم ہاؤس والے ڈیرے سے، ان کی چھت سے، استاد شیخ اطہر صاحب، ان کی معیت میں دوستو، میں یہاں سے ایک بہت بڑی پیار بھری باتیں بھی لے کے جا رہا ہوں. اور انمٹ پیار مجھے ملا ہے. میں اس قابل نہیں تھا کہ جتنا اس شخصیت نے مجھ سے پیار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے پاس دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا کریں. انہوں نے جو مجھ سے پیار کیا ہے، اللہ پاک ان سے پیار کریں، ان کے دوستوں سے پیار کریں. بس دوستوں، بات ایک ہی ہے، یہ شوق ہم تفریح کے لیے کرتے ہیں. اس کو ایز اے تفریح سمجھ کے آپ انجوائے کریں. معاملات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ اس میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. نہیں بھائی، آپ کا، شیخ صاحب آپ کا، آپ کے دوستوں کا. تو دوستو، میں نا نعیم صاحب کو میرا ایک شعر بڑا پسند ہے. انہوں نے کہا، لالا جی میں نے ایک بات دیکھی ہے، اور میں نے، میرے خیال میں جس ٹائم کا میں آیا ہوں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کروں، اور مجھے کرنا بھی چاہیے. نہیں بھائی، یہ شعر آپ کی نظر ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے اس پیارے دوست، بھائی، بھتیجا، اس کے فارم ہاؤس باٹا پور سے آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.